नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज की सबसे बड़ी खबर। लेबनान में पेजर वॉकी टॉकी के बाद सोलर सिस्टम में हुए धमाके, हिजबुल्लाह की बदला लेने की धमकी, इजराइल में रात को अचानक बजने लगे मोबाइल, अमेरिका की सफाई, धमाकों में उसका हाथ नहीं। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी में बगावत, बताया अयोग्य उम्मीदवार। तालिबान पर लगा पाकिस्तान के राष्ट्रगान के अपमान का आरोप। और चलते चलते देखेंगे रिश्वतखोर अधिकारी की ईमानदारी को। अब विस्तार से बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पूरी दुनिया खौफ में है। खौफ इस बात का है कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, कहीं वो बम तो नहीं है। दरअसल लेबनान में पहले पेजर में एक के बाद एक धमाके हुए। 24 घंटे बाद वॉकी टॉकी सिस्टमों में धमाके होने लगे और अब सोलर सिस्टम में धमाके हो रहे हैं। धमाकों के 3 पैटर्न, लेकिन हर बार निशाना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ही बन रहे हैं। हालात हैं कि दुनिया भर में जहां इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल होता है, वहां भी लोग डरे हुए हैं। खासतौर पर मोबाइल यूजर परेशान हैं कि वो मोबाइल का इस्तेमाल करें या बंद कर दें, क्योंकि जब पेजर को हैक किया जा सकता है तो मोबाइल बहुत आसानी से निशाना बनाए जा सकते हैं। पूरी दुनिया चिंता में है। यूएन में इस मामले में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। लेबनान में हो रहे धमाकों में अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है तो 3500 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमले में जिन लोगों को निशाना बनाया गया है उसमें अधिकांश लोग हिजबुल्लाह से जुड़े हुए हैं। अब हिजबुल्लाह इजराइल को इसकी कीमत चुकाने की धमकी दे रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी की गई है। अल जजीरा की रिपोर्ट में बताया गया है कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में 2 मिसाइलें दागी हैं। इसकी चपेट में 5 इजरायली सैनिक आए हैं। एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के इन सैनिकों को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस बीच अमेरिका की सफाई आई है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने व्हाइट हाउस में कहा कि लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट में अमेरिका शामिल नहीं है। जो भी कुछ हुआ उसमें ना तो उसका हाथ है और ना ही उसे पहले से इसकी जानकारी ही थी। अमेरिका मिडिल ईस्ट में तनाव को कम करने में जुटा हुआ है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में इजराइल का हाथ माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इजराइल ने इसकी खबर अमेरिका को पहले ही दे दी थी। इजराइल ने इस हमले के बाद से ही मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। हिजबुल्लाह तो पहले से ही गुस्से में है। वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो इजराइल को माफ नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल ने उसके राजदूत पर हमला किया है। ईरान ने कहा है लेबनान में हुए पेजर हमले में उसके राजदूत घायल हो गए। इसके बाद उसका भी अधिकार पलटवार करने का है और ईरान पलटवार करेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। साफ है अब पूरे मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग छिड़ सकती है। इस बीच जॉर्डन ने भी इजराइल पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अल जजीरा के मुताबिक जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने कहा कि इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट को जंग में धकेलने की कोशिश कर रहा है। जब तक दोनों देशों के बीच समाधान नहीं होगा तब तक शांति कायम नहीं होगी। हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजरायली आक्रामकता को रोकने के लिए व्यावहारिक कदम उठाने पर जोर दिया है। इजराइल पर प्रतिबंध लगाया जाए और उसे हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगे। तो इस पूरे विवाद में सऊदी के क्राउन प्रिंस का भी बयान सामने आया है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि जब तक फिलिस्तीन को राज्य नहीं माना जाएगा तब तक सऊदी इजराइल को मान्यता नहीं देगा। उसके साथ किसी तरह के राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। हम फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायली कब्जे की निंदा करते हैं। इस बीच इजराइल पर साइबर अटैक की खबर भी आ रही है। लोकल मीडिया की रिपोर्ट है कि आधी रात को अचानक इजरायलियों के फोन बजने लगे। उन पर इमरजेंसी मैसेज दिखने लगा। मैसेज में इजरायलियों को सुरक्षित जगह भाग जाने के लिए कहा गया था। इस तरह के हजारों मैसेज मिलने के बाद अफरा तफरी जैसी स्थिति पैदा हो गई। इजरायली सेना IDF ने इस तरह के मैसेजों को फर्जी करार दिया। इजरायली अधिकारी इस तरह के मैसेज की जांच कर रहे हैं। इजराइल ने इसके पीछे ईरानी हैकर्स पर शक जाहिर किया है। साफ है कि इजराइल को उसकी भाषा में जवाब देने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद पूरी दुनिया में बड़े युद्ध की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। इजराइल ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जिस तरीके से ये हमले हुए हैं, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद इसमें माहिर है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन के डिफेंस एंड सिक्योरिटी एडिटर डैन सब्बाग ने एक लेख लिखा है जिसमें वो कहते हैं कि हिजबुल्लाह पर असाधारण समन्वित हमला, जिसमें लेबनानी समूह के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हजारों पेजर उड़ा दिए गए, निश्चित रूप से मोसाद का ऑपरेशन है। रूस ने भी पेजर हमले को लेकर कहा है कि ये बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का कारण बन सकता है। रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन की तरफ से चेतावनी दी गई है कि लेबनानी समूह हिजबुल्लाह और दूसरे लोगों पर पेजर से किया हमला बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं अमेरिका में चल रहे राष्ट्रपति चुनाव की। 5 नवंबर को वोटिंग होगी। वैसे कई राज्यों में वोटिंग का काम शुरू भी हो चुका है,
डेमोक्रेट कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। 100 से ज्यादा रिपब्लिकन पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी और विदेश नीति अधिकारियों ने एक चिट्ठी में राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस का समर्थन का ऐलान किया है। इस चिट्ठी में डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के एक और कार्यकाल के लिए अयोग्य बताया है। इस चिट्ठी के जरिए रिपब्लिकन रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति प्रशासन के पूर्व अधिकारियों ने भी ट्रंप को समर्थन न देने की बात कही है। उनका कहना है, हमारा मानना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को एक सिद्धांतवादी, गंभीर और शांत नेता होना चाहिए। हम कई घरेलू और विदेश नीति के मुद्दों पर कमला हैरिस से असहमत हो सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि उनके पास राष्ट्रपति के रूप में सेवा देने के लिए जरूरी गुण हैं और डोनाल्ड ट्रंप में नहीं है। इसलिए हम उनके राष्ट्रपति बनने का समर्थन करते हैं। हम डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव का विरोध करते हैं। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने सरकार में दैनिक अराजकता को बढ़ावा दिया, हमारे दुश्मनों की तारीफ की और हमारे सहयोगियों को कमतर आंका, सेना का राजनीतिकरण किया और हमारे दिग्गजों का अपमान किया। ट्रंप ने अमेरिकी हितों से ऊपर अपने व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता दी और हमारे मूल्यों, लोकतंत्रों और इस देश के साथ विश्वासघात किया। तो अमेरिका के बाद बात अब पाकिस्तान की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत में एक बार फिर ठन गई है। दरअसल पेशावर में एक कार्यक्रम की शुरुआत में पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान चलाया गया तो उपस्थित अफगानिस्तान के वाणिज्य दूत मोहिबुल्लाह शाकिर अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहे। शहबाज शरीफ सरकार ने तालिबान से इसकी शिकायत की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर विरोध जताते हुए अफगानिस्तान के प्रभारी राजदूत और इस्लामाबाद में अपने सबसे वरिष्ठ राजनयिक अहमद शाकिब को तलब किया। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि मेजबान देश के राष्ट्रगान का ऐसा अनादर कूटनीतिक मानदंडों के खिलाफ है। जवाब में अफगान वाणिज्य दूतावास का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि शाकिर इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि राष्ट्रगान संगीत के साथ चल रहा था। अगर राष्ट्रगान बिना संगीत के गाया जाता तो शाकिर सम्मान में खड़े हो जाते। और चलते चलते खबर रिश्वतखोर अधिकारी के एक बयान की। लोगों को पावर मिलती है तो कई लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, रिश्वत लेना हक समझने लगते हैं। राजस्थान के अलवर में एक मामला सामने आया है। जलदाय विभाग के XEN दिव्यांग त्यागी को 1.5 लाख रिश्वत के साथ ACB की टीम ने पकड़ा। छापेमारी में इतने नोट मिले कि उन्हें गिनने के लिए मशीन बुलानी पड़ गई। जब रेड के बाद टीम ने XEN दिव्यांग त्यागी को बताया कि उनके घर से 55 लाख कैश मिला है, तो इसके बदले में त्यागी ने कहा कि उनके घर में तो 61 लाख रुपए रखे थे। ये सुनते ही टीम ने दोबारा से घर की तलाशी ली। इसके बाद उन्हें अलमीरा में कपड़ों के नीचे से 6,39,900 रुपए मिले। इस तरह आरोपी के घर से ACB ने अभी तक कुल 61 लाख से अधिक का कैश बरामद किया है। यानी रिश्वत लेने वाले अधिकारी ने ही बता दिया कि और रुपए घर में रखे हैं, जल्दी ढूंढो।